क्या सच में समाज सिर्फ कानून से चलता है या उसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत काम करता है? क्या हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? और धर्म क्या वह सिर्फ पूजा पाठ है या जीवन जी की एक व्यवस्था? मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ जिसने प्राचीन भारतीय समाज की नींव को आकार दिया। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे धर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है और समाज की व्यवस्था किस आधार पर बनाई गई थी। क्या यह व्यवस्था केवल नियमों का ढांचा थी या फिर मानव जीवन को संतुलित और संगठित रखने का एक प्रयास? तो आइए गहराई में उतरते हैं। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में मंदिर, पूजा, व्रत और अनुष्ठान की छवि आती है। लेकिन मनुस्मृति में धर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, धर्म वह शक्ति है जो जीवन को संतुलन देती है। वह नियम जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को जोड़कर रखता है। संस्कृत में धर्म शब्द की जड़ है धृ, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात जो हमें संभाले, जो समाज को टिकाए रखे, वही धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म का आधार है सत्य, संयम, कर्तव्य और न्याय। ये केवल व्यक्तिगत आचरण की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि हर व्यक्ति का समाज में एक उत्तरदायित्व है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, तभी समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपने कर्मों को इस प्रकार करना कि उससे किसी का अहित न हो और समाज की व्यवस्था मजबूत बने। यहाँ धर्म कोई भय का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाला सिद्धांत है। मनुस्मृति यह समझाने की कोशिश करती है कि यदि धर्म कमजोर पड़ जाए तो समाज में अव्यवस्था और अन्याय फैल सकता है। इसलिए धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ भी है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या धर्म केवल नियमों का पालन है या उसमें करुणा और विवेक भी शामिल है? इसी प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे कर्म के सिद्धांत की ओर। अगर आप चाहें तो मैं अब अगर धर्म जीवन की दिशा है तो कर्म उस दिशा में उठाया गया हर कदम है। मनुस्मृति में कर्म को केवल क्रिया नहीं माना गया, बल्कि उसे परिणाम से जुड़ा एक गहरा सिद्धांत बताया गया है। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक प्रभाव छोड़ता है। कर्म का अर्थ है जो हम करते हैं और उसका प्रभाव जो समाज और स्वयं पर पड़ता है। मनुस्मृति ये स्पष्ट करती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म शांति और सम्मान लाते हैं और बुरे कर्म अशांति और कष्ट। लेकिन कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, हमारे इरादे, हमारी भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कर्म धर्म के अनुसार है तो वह समाज को मजबूत बनाता है। यदि वह स्वार्थ, अन्याय या हिंसा से प्रेरित है तो वह संतुलन को तोड़ देता है। यही कारण है कि मनुस्मृति में कर्तव्य पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है तो उसके कर्म स्वतः ही संतुलित हो जाते हैं। कर्म का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं माना गया, ये भविष्य को भी आकार देता है। एक व्यक्ति का कर्म उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। सोचिए, यदि हर व्यक्ति सत्य और न्याय के साथ कर्म करे तो समाज कैसा होगा? और यदि लोग केवल स्वार्थ में डूब जाएं तो व्यवस्था कितनी देर टिक पाएगी? मनुस्मृति का कर्म सिद्धांत डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हमारे कर्म समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं। धर्म और कर्म दोनों मिलकर ही व्यवस्था बनाते हैं। धर्म दिशा देता है और कर्म उस दिशा में चलने की प्रक्रिया है। लेकिन जब अलग अलग लोग अलग अलग कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब समाज की संरचना कैसी बनती है? इसी प्रश्न के साथ हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, समाज की व्यवस्था और उसकी संरचना। जब धर्म दिशा देता है और कर्म उस दिशा में चलने की प्रक्रिया बनता है, तब प्रश्न उठता है, समाज की व्यवस्था किस आधार पर खड़ी होती है? मनुस्मृति के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह एक संगठित संरचना है जहां हर व्यक्ति की एक भूमिका और जिम्मेदारी होती है। प्राचीन समय में समाज को इस प्रकार व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया कि कार्यों का विभाजन हो सके ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। यह संरचना मुख्यतः कर्तव्य आधारित थी, अर्थात व्यक्ति की भूमिका उसके उत्तरदायित्व से जुड़ी थी। विचार यह था कि जब हर व्यक्ति अपने दायित्व का पालन करेगा तो समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, उस समय की सामाजिक संरचना अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित हुई थी। आज के समय में समाज बदल चुका है, मूल्य और दृष्टिकोण भी विकसित हुए हैं। मनुस्मृति की व्यवस्था का मूल उद्देश्य अराजकता को रोकना और कर्तव्य बोध को मजबूत करना था। विचार यह था कि हर वर्ग या समूह समाज के लिए आवश्यक है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं, बल्कि सब एक दूसरे पर निर्भर है। यदि कोई समूह अपने दायित्व से विमुख हो जाए तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। जैसे शरीर का एक अंग कमजोर हो जाए
तो पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है। परंतु इतिहास यह भी बताता है कि समय के साथ सामाजिक संरचनाएं कठोर होती हैं। जब लचीलापन समाप्त हो जाता है तो व्यवस्था से असमानता जन्म ले सकती है। इसलिए आज जब हम इन विचारों को देखते हैं तो हमें उन्हें उनके समय के संदर्भ में समझना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि आधुनिक समाज समानता, न्याय और अवसर की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। मनुस्मृति की सामाजिक संरचना का मूल प्रश्न यही था, कैसे एक ऐसा समाज बने जहां अनुशासन हो, संतुलन हो और जिम्मेदारी हो। लेकिन क्या केवल संरचना ही पर्याप्त है या उसमें करुणा, परिवर्तन और न्याय की निरंतर आवश्यकता भी है? इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे अंतिम अध्याय की ओर। आज के समय में इन सिद्धांतों का अर्थ, समय बदल चुका है, समाज बदल चुका है, लेकिन क्या धर्म, कर्म और व्यवस्था जैसे सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं? आज धर्म को अक्सर केवल पहचान या परंपरा के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो धर्म आज भी वही प्रश्न पूछता है, क्या हमारा आचरण न्यायपूर्ण है? क्या हमारे निर्णय समाज के हित में हैं? आधुनिक समय में धर्म का अर्थ हो सकता है नैतिकता, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना। धर्म अब केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच विवेकपूर्ण चयन है। कर्म का सिद्धांत भी आज उतना ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग में हमारा हर शब्द, हर पोस्ट, हर निर्णय किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है। हमारी छोटी सी कार्रवाई भी समाज की सोच को बदल सकती है। इसलिए आज कर्म का अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। क्या हम सत्य का साथ देते हैं? क्या हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं? और जहां तक व्यवस्था की बात है, आज का समाज समानता, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को मूल आधार मानता है। ऐसे में किसी भी प्राचीन संरचना को उसी रूप में स्वीकार करना संभव नहीं, लेकिन उसके मूल सिद्धांत, कर्तव्य, अनुशासन और संतुलन आज भी उपयोगी हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी ग्रंथ अपने समय का प्रतिबिंब होता है। उसके विचारों को समझना जरूरी है, लेकिन उन्हें आंख बंद करके अपनाना नहीं। आज का धर्म मानवता हो सकता है, आज का कर्म जिम्मेदारी हो सकता है, और आज की व्यवस्था न्याय और समान अवसर पर आधारित होनी चाहिए। अंततः प्रश्न यही है, क्या हम अपने जीवन में धर्म की नैतिकता, कर्म की सजगता और व्यवस्था की जिम्मेदारी को संतुलित कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो वही प्राचीन सिद्धांत आज भी एक नई रोशनी दे सकते हैं। धर्म, कर्म और समाज की व्यवस्था ये केवल शब्द नहीं है, ये वे स्तंभ हैं जिन पर किसी भी सभ्यता की नींव टिकती है। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है, अपने समय का प्रतिबिंब। उसमें कही गई बातें आज के संदर्भ में चर्चा और विचार का विषय हो सकती हैं। कुछ बातें हमें स्वीकार्य लग सकती हैं, कुछ पर हम प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम उन सिद्धांतों से सीख लेते हैं या उन्हें बिना समझे स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं? आज के समय में धर्म का अर्थ हो सकता है मानवता, कर्म का अर्थ जिम्मेदारी और व्यवस्था का अर्थ न्याय और समानता। यदि हम अपने जीवन में सत्य, संवेदना और कर्तव्य को स्थान दें, तो शायद वही मूल भावना आज भी प्रासंगिक हो सकती है। कोई भी ग्रंथ अंतिम सत्य नहीं होता, लेकिन वह हमें सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है, और सोचने वाला समाज ही आगे बढ़ता है। तो आज का प्रश्न आपसे है, आपके लिए धर्म क्या है? आप अपने कर्मों के प्रति कितने सजग हैं? और आप किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह एपिसोड आपको विचार करने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि संवाद आगे बढ़े। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए प्रश्न और एक नई खोज के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने कर्मों से एक बेहतर समाज बनाते रहिए।